हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात या बहुत याद आती है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस शुरू को मानते हैं स्मरण कीजिए और अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। देखते हैं आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात याद आती है आपसे अलग होने, दूर होने के बाद, क्या थर्ड पार्टी तो भी। पहले पूरे कार्ड ले लेते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 of wand, hangman, 10 of cup, 2 of swords, 9 of wand, empress बॉटम डेक में आपके लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। जिनका आपने फेस इमेज के नाम लिया, चाहे मेल है फीमेल है, जिस भी एज ग्रुप के आप लोग अभी अलग हुए, बहुत टाइम से लगे, अभी थर्ड पार्टी में, बहुत टाइम से थर्ड पार्टी में, उनको आपकी ये बात याद आती है। कौन सी बात? जब आपके पर्सन बहुत हताश हो जाते होंगे, डिमोटिवेट हो जाते होंगे, जब उनको लगता होगा कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई उनको समझ नहीं रहा है, फैमिली में भी जब उनको अलोन फील होता होगा, तो आपने शायद उनका हमेशा साथ दिया है, आपने उनको मोटिवेट किया है, आपने उनकी बातें सुनी है, आपने उनकी बातें वैसे समझी जैसा वो चाहते थे कोई उन्हें समझे। आपके पास आके उन्हें एक कंफर्ट जोन मिलता था, वो बात आपकी उन्हें याद आती है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन उन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है। ऐसा कंफर्ट जोन उनको आज तक फील नहीं हुआ जैसा आपके साथ होता था। आपके साथ उनको एक खुशियाँ महसूस होती थी, चाहे वो जितनी डल एनर्जी में रहे, चाहे जितनी डिमोटिवेट रहे, तो वो चीज़ आपकी बहुत उनको याद आती है। आप उनको अक्सर कॉल मैसेज करते होंगे, आप ही उनसे कहते होंगे कि आपको उनसे मिलना है, या अक्सर आप उनके बारे में पूछते होंगे कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने खाना खाया है नहीं, वो कहाँ हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। शायद आप उनको कॉल मैसेज करके उनके बारे में पूछते रहते होंगे, या फिर अपने बारे में खुद से बताते होंगे कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो वो एक चीज़ है जो आप लोग के बीच कम्युनिकेशन था ना, एक, उसको बहुत मिस करते हैं। उनके बिना बोले आप उन्हें कॉल मैसेज करते थे, उनके बिना बोले आप उनसे मिलने आते थे, या मिलने की ख्वाहिश जताते थे, या आप ही मिलने का प्लान बनाते थे, या तो आप ही खुद से उनको कॉल मैसेज करते थे। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आ रही कि ये बात आपकी बहुत याद आती है। यहाँ पे ना एक सर्टेन टाइम दिखाई दे रहा है मुझे, कि एक कोई निश्चित टाइम था जिस टाइम पे आप लोग की अक्सर बात होती थी। उस टाइम पे कभी कभी आपको भी उनकी याद आती है, और उस टाइम पे उनको आपकी बहुत याद आती है कि इस समय इसका कॉल मैसेज आता ही था। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को आपकी वो आदत सबसे ज़्यादा याद आती है जब आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाला। आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़े से इमेच्योर है, या तो एज में छोटे, या तो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, या तो कुछ करने के बाद में पछताते हैं कि हाय मैंने ये क्यों कर दिया। लेकिन आप हमेशा उन्हें संभालते थे, चाहे आप एज में छोटे हैं, बड़े हैं, मेल है फीमेल है, जिस भी एज ग्रुप के, आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया। जब जब आपका रिश्ता टूटने की कगार पे आया, आपने हमेशा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट किया ताकि ये रिश्ता ना टूटे। अगर आपकी कोई बात आपकी पर्सन को पसंद नहीं थी, आपने उसे चेंज की, आप उनके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करने लगे। आपका कोई फ्रेंड उनको नहीं पसंद, आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिए। आपकी कोई ड्रेसिंग सेंस उनको नहीं पसंद, तो आपने वो चीज़ें चेंज कर दी, कोई लुक चेंज कर दिया। तो आपकी ये आदत उनको बहुत याद आती है कि मेरे सिर्फ पसंद ना करने सामने वाला इतना बदल जाता था, बदल जाती थी। आपने मिशन के स्ट्रगल में उनका साथ दिया है, जो अब कोई नहीं दे रहा। अब जब उनको कुछ अचीव नहीं कर पाते वो, या फिर उन पास कोई उपलब्धि नहीं है, या फिर फाइनेंशियली थोड़े से अगर वीक नज़र आ रहे हैं, तो लोग उन पे हंस देते हैं कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया। या इमोशनली जब वो डिसबैलेंस लगते हैं अपने आप में, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते, तो कोई उनको सपोर्ट नहीं करता। लोग हंसते हैं कि क्या इस बात पे ओवरथिंक कर रहे हो, ओवरथिंक कर रही है। तो
उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। उनको लगता था कि पहले कितना अच्छा था कि कोई पर्सन मेरे पास था जो मुझे संभालता था, इस कंडीशन में भी मुझे प्यार करता था। आपके साथ रह के उनको हमेशा कुछ ना नॉलेज मिलता था। हो सकता है आप उनसे बहुत नॉलेज शेयर करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा किसी बात का। हो सकता है स्पिरिचुअली आप उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते होंगे, या हो सकता है आपके पास टेक्निकली बहुत नॉलेज हो रहा होगा, या फिर उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, या फिर अपने करियर में कोई डिसीजन लेना है, तो हो सकता है आप उन्हें हेल्प करते होंगे। फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो शायद आप उनकी हेल्प करते होंगे। तो उनको लगता है एक गाइड चले गया उनकी लाइफ का, एक ना वेल विशर चले गया उनकी लाइफ का। उनको ये फील होता है जब भी वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होते थे आपके पर्सन, आपने हमेशा उनको खुद से प्यार करना सिखाया। आपने उन्हें एहसास दिलाया कि वो बहुत अच्छे हैं, वो प्यार डिज़र्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो कमज़ोर नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग अब उनको कोई नहीं देता, ये वो मिस करते हैं। उनके साथ हमेशा आपकी जीत नज़र आती थी उनको। जब आप उनके पास नहीं हैं तो उनको लगता है कि वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। एग्ज़ाम में नहीं, लाइफ के एग्ज़ाम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है नॉर्मल एग्ज़ाम में भी हो। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि वो जो भी चीज़ करने वाले हैं, जैसा करना चाहते हैं, वो प्लान के अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहा है। बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बार बार लॉसेस हो रहे हैं। उनका प्लान वैसा नहीं जा पा रहा है जैसा जाना चाहिए। उनको तब लगता है कि अगर आप होते तो शायद आपके साथ उनकी जीत निश्चित थी। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, जब भी वो कंफ्यूज होते थे हमेशा आपने सॉल्यूशन दिया है। चाहे आपको उस बारे में नॉलेज हो ना हो, आप संभाल पाते थे नहीं संभाल पाते थे, जैसी भी कंडीशन थी आप हमेशा उनके पास खड़े होते थे, जो वो पर्सन अब उनके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे, या फैमिली उनके पास नहीं है। हो सकता है किसी को डेट कर रहे होंगे, हो सकता है किसी से इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है उनकी शादी हो गई होगी कहीं, लेकिन आप जैसा पर्सन उनको नहीं मिल रहा है। आपने हमेशा उनको अपनी फैमिली समझा। अगर फैमिली में उनके कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनके पेरेंट्स के साथ या उनके पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ, तो आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया, उनको समझाया कि आपके पापा सही हैं, आपकी मम्मी सही है, आपके भाई बहन सही हैं, आप उनकी बातों को गलत समझ रहे हैं, चाहे बॉय हैं गर्ल हैं जैसे भी हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, आपने हमेशा उनको समझाया। कभी आपने उनको उनकी फैमिली के अगेंस्ट नहीं किया, उनकी बात भी समझी। तो उनको वो चीज़ बहुत याद आती है कि आपने कैसे उनकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट कर ली, उनकी फीलिंग की भी रिस्पेक्ट कर ली। आपने हमेशा कितना बैलेंस बना के रखा। आप कभी किसी की बातों में नहीं आते थे। जब भी कोई अगर कहता था कि आपके पर्सन बुरे हैं, तो आप हमेशा स्ट्रिक होते थे कि नहीं, मेरा पर्सन अच्छा है या अच्छी, मैं उसके साथ रहूँगा रहूँगी। बहुत बार उन्होंने आपका दिल दुखाया, उनसे आपसे उन्होंने झूठ बोला, हो सकता है कभी चीट किया हो सकता है आपसे कोई बातें छुपाई हैं, वो आपको बाद में पता भी चली, फिर भी आपने उन्हें बार बार माफ़ किया, एक बार नहीं बार बार माफ़ किया। यहाँ पे ये चीज़ भी आ रही है कि आपको बहुत बार ऐसा लगा कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ, आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर जाऊँ, लेकिन आपने हर बार खुद को मनाया कि नहीं, मुझे इसको एक मौका देना चाहिए। तो आपकी ये बात बहुत याद आती कि आपने उन्हें कितना माफ़ किया। आप उनका गुड लक चार्म है, जब आप उनके पास होते थे तो हमेशा उनका लक काम करता था। ये वाली बात उनको याद आती है, उनकी किस्मत अब उनके साथ थी, ये याद आती है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है शायद, आपकी इंट्यूशन पर बहुत हाई है शायद, तो आप कभी कुछ कह देते थे ना कि ये होगा, तो वो होता था। आप कभी बोल देते थे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा शायद, तो वो नहीं भी होता था। तो आपकी ये बात, ये गाइडेंस देना बहुत याद आता है। आप ना अपने ईश्वर से कनेक्टेड दिखाई दे रहे थे, आप जिस भी धर्म जाति के हैं, तो आपके पर्सन को आपने स्पिरिचुअल बना दिया था। वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत याद आती है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 9, 8, 7, 5, 6, 12, 2, 10, 3, 1। हो सकता है आपका बर्थ डेट, आपके पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं, अलग हो स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, एनिवर्सरी वगैरह, या हो सकता है 9, 8, 7, 5, 12, 3, 1, 10, 2। हो सकता है ये उनका बर्थ मंथ है या आपका बर्थ मंथ है, या हो सकता है 9, 8, 7, 5, 3, 1, 2, 9। आप इस मूल्यांक हैं या तो आपके पर्सन इस मूल्यांक है। निश्चय बताती हूँ, हो सकता है आपके होंगे कोई पर्सन, क्योंकि रिपीट भी उसको जितते जाएगा बोलती जाऊँगी। CPSWODRESPHGE
EMONWDCQPWANDRTPCQHACES। थैंक यू। राधे राधे।